दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कई सारी भिन्न आपको दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या फिर इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आज की क्लास के बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा करके छुट्टी लूंगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरी देख लेंगे, जो भी 15-20 मिनट की क्लास होगी, इस क्लास को देखने के बाद में अगर भिन्नों की तुलना वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको भिन्न दी होंगी और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इस प्रकार का क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है अग्रसेन आर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल आर्य कोचिंग। आज का हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि फिर कंपैरिजन कैसे करते हैं इन भिन्नों का। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं आपके सामने गिर गया भाई, बोर्ड ही गिर गया, बोर्ड गिर गया, मेरा बोर्ड गिर गया। रुक जाओ, खेल हो गया भैया। ठीक है, बड़ी मुश्किल से टिकाया था ये बोर्ड और आज ये गिर गया। चलो थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकते हैं आपका, फिर इसको संभाल लेते हैं, फिर करते हैं जो भी करना है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से इस बोर्ड को टिका पाया है और पता नहीं कितनी देर ये टिकेगा। हो सकता है अभी दोबारा गिर जाए। यहाँ पर कोई है भी नहीं, मैं अकेला हूँ, रात हो चुकी है, किसी को बुला भी नहीं सकता। करीब 9 बज रहा है और 9 बजे किसको बुलाऊंगा ठंडी में। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता हूँ। तबीयत वैसे भी ख़राब थी, आधा घंटे इसमें लग गया यार मुझे इसको सेट करने में, और दोबारा ना गिरे, बस यही सोच रहे हैं। मैं हाँ, तो चलिए आते हैं। मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन था और मैं एक क्वेश्चन ले रहा था आपके लिए। क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मान लिया इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी या सबसे बड़ी है। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा और आपको फ्रैक्शंस दी जाएंगी। जैसे मान लिया आपको फ्रैक्शन दी गई 2/3। अब मैं बहुत आराम से बोर्ड पे लिखने वाला हूँ बिकॉज गिरे ना ये। एक दूसरा फ्रैक्शन है 3/5 और एक तीसरा फ्रैक्शन है, सॉरी मुझे लगा फिर गिर रही है, 8/11। मुझे अब डर लग रहा है भाई। और एक है 11/17। ये 4 फ्रैक्शंस है और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, बस ये देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। निम्न में से कौन सी संख्या या कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। मेरा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है यार, मुझे डर लग रहा है कि ये गिरना पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं गिरेगा नहीं। तो यहां पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है, भिन्नों के रूप में, और आपसे तुलना करने को कह रहा है कि भैया बताओ सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है, तो भाई आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं, दो भिन्नों को अगर आपको कंपेयर करना है, तो दो भिन्नों को कंपेयर करना सीख लीजिए। उसके बाद में सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। उसके लिए दो भिन्नों को कंपेयर करने का मैं एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया कि हमें कंपेयर करना है 2/3 और 3/5। ठीक है, बहुत आराम से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 दूना 10, और 3 और 9 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 9। अब बताइए इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो भैया इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 10। इसका मतलब है कि 2/3 वाली संख्या आपकी बड़ी हो गई, 3/5 वाली संख्या आपकी छोटी हो गई। बात क्लियर है? ओके, तो बस इसी प्रकार से आपको कंपेयर करना है। तबीयत गड़बड़ है भाई, पलटी जैसी होने की कुछ संभावना लग रही है, मुझे बार बार परेशानी हो रही है। लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं। तो मैंने बताया आपको दो संख्याओं को कंपेयर करना, मैंने आपको बता दिया। अगर आप दो संख्याओं को कंपेयर करना सीख गए हैं तो फिर आगे करने में कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो संख्याओं का कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसे मान लिया हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आपको बड़ी वाली चूज करना है। पहले इन दोनों को कंपेयर किया, 5 दूना 10, 3 3 9,
भैया इन दोनों में ये वाली बड़ी है, तो इसको छोड़ो, ये तो छोटी हो गई हमारी। जब हमें बड़ी ढूंढना है तो हम इसको छोड़ेंगे, ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 11 दूना 22, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और 3 और 8 का गुणा 24, 8 3 24। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया भैया? ये वाला बड़ा हो गया, तो ये वाली छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, जो बड़ी होगी वो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 17 और 8 का मल्टीप्लाई क्या होता है यार? मुझे तो पता नहीं है, मैं तो मल्टीप्लाई करके ही लिखूंगा। 8 सते 56 का 6। अरे भाई कहोगे कि मैथ नहीं आती। 8 सते 56 का 6, 8 एकम 8, 8 5 13, 136। और 11 का मल्टीप्लाई मुझे पता है 121 होता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो भाई आप कह सकते हो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटा है और ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। बात क्लियर है? सबसे इजी तरीका ये है, दो को कंपेयर करते आगे बढ़िए, जो छोटी मिले उसको छोड़ दो, जो बड़ी मिले उसको पकड़ लो, आगे बढ़ो, दूसरे वाले के साथ कंपेयर करो। इस तरह से आप 2 से 3 बार में आप क्या कर सकते हो? आप कंपेयर कर सकते हो सारे अपने जितनी भी फ्रैक्शंस दी गई हैं उनको कंपेयर करके आप पालोगे कि भैया कौन वाली फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी है। इसी प्रकार सबसे छोटी कौन सी है अगर आपसे पूछ दे तो बड़ी वाले को छोड़ते जाना है, छोटी छोटी वाले को पकड़ते जाना है। जैसे मैंने मान लिया कि और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं भाई, मिटाने के लिए ताकत नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर ताकत जरा से भी लगाई तो ये बोर्ड गिर पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न ले लिया, चलो मेरे पास लिखा भी है, मैं वही प्रश्न ले लेता हूं। मान लिया मेरे पास है एक 7/9, एक है 11/15, एक है 2/3 और एक है 5/6, ठीक है। आपसे पूछा गया, मान लिया कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब आपको सबसे छोटी भिन्न अगर आपको पता करनी तो आपको क्या करना होगा भाई? तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही काम करते जाना है। मल्टीप्लाई करिए, पता करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कौन सी छोटी है। 15 सत्ते पता होगा सबको, 15 छक्का 90 होता है, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो ये हुआ 105 और 11 नमा 99। भैया सबसे छोटी हमें चाहिए, अगर छोटी चाहिए तो छोटी वाले को पकड़ो, बड़ी वाली कैंसिल करो। अगर बड़ी चाहिए थी तो बड़ी वाली पकड़ो, छोटी वाली को कैंसिल करो, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में कंपेयर कर लेना है। इन दोनों में कंपेयर करने के लिए क्या करना है? 11 और 3 का मल्टीप्लाई 11 3 33 और 15 और 2 का मल्टीप्लाई 15 दूना 30। तो यहां पर छोटी कौन है? ये है, तो बड़ी वाली को कैंसिल करो, छोटी वाली पकड़ लो। अब इन दोनों में कौन सबसे छोटी है इसको पता करना है, तो भैया इन दोनों में कंपेयर कर लो। 6 दूनी 12 ये हो गया, 53 15 ये हो गया। छोटी कौन सी है भैया? तो ये छोटी है, ये बड़ी वाली को कम कैंसिल करो, तो आपकी सबसे छोटी भिन्न आपकी आ गई है 2/3। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अब आसानी से कर पाओगे, बहुत इजी है। मैं आपको एक प्रश्न और लेता हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जा सकता है, एक अलग प्रकार का क्वेश्चन भी इसी में पूछा आपसे जाता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? मुझे डर लग रहा है यार, इसको साफ मैं कैसे करूं, ठीक है। मैं आराम करने की कोशिश करता हूं भाई, गिरना मत यार। ऊपर से ना ये फंसा नहीं है और ये ऐसे गिर सकता है, जैसे अभी गिरा था ना, आप लोगों ने देखा होगा शायद, ठीक है। तो वैसे फिर ये गिर सकता है और मैंने अभी सही से फंसा नहीं पाया, हल्का सा टिका हुआ है, हो सकता है गिर जाए। बहुत आराम से काम चला रहे हैं, चलो मिट तो गया है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? मेरे पास एक प्रश्न है, विकल्प आपको सही विकल्प चयन करना है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें, विकल्प का चयन करें। भैया मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं, बिल्कुल दबा के नहीं लिख रहा हूं, मार्कर को समझ लो, ठीक है। तो अगर राइटिंग गड़बड़ हो या आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। दिया गया है 2/3 लेस देन 3/5 लेस देन 11/15। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपके पास दिया गया है 2/5 लेस देन 2/3 लेस देन 11/15।
ओके ओके। इसके बाद ऑप्शन सी आपके पास दिया गया है 11/15 लेस देन 3/5 लेस देन 2/3। इसी प्रकार ऑप्शन डी आपका दिया गया है 3/5 लेस देन 11/15 लेस देन क्या है भाई 2/3। ठीक है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब सही विकल्प का चयन करना है, मतलब जिनमें चिन्ह सही लगा हुआ होना चाहिए, मतलब जो बड़ी है वो उसकी तरफ बड़ा चिन्ह हो, जो छोटी है उसकी तरफ बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं, और पहले वाले ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ध्यान से देखना जरा क्या होना चाहिए। 5 दूना 10, ये 10 होगा। 3 3 9, ये 9 होगा। इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, भैया 9 है छोटा, 10 है बड़ा, तो 10 की तरफ ब्रैकेट मतलब ये खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और 9 की तरफ क्लोज होना चाहिए। इसमें भाई उल्टा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा गड़बड़ है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें उल्टा दिया है। यहां पे आते हैं, इसमें चेक करते हैं। 3 दूना 6 ये है, 5 दूना 10 ये है, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है 6 से, तो ये ऑप्शन सही है, ये अभी तक तो सही है। आगे कंपेयर करते हैं। 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये मिटा दिया। ठीक है, 15 दूना 30 और ये 11 तिया 33। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है भैया, तो सिंपल है कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा है इसका भी, तो ये दोनों चिन्ह इसके सही आ रहे हैं। अगर इसके दोनों चिन्ह सही आ रहे हैं तो भैया यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगेन अगर चेक करना चाहते हैं आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, 11 और 5 का मल्टीप्लाई 11 × 5 = 55 होना चाहिए, और 15 और 3 45 होना चाहिए। 45 छोटा होता है, 55 बड़ा होता है, और चिन्ह इस तरह से लगा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा लगा है, मतलब ये ऑप्शन आपका सी गलत है। इसी प्रकार अगर डी वाले ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर भी आपका कुछ ऐसा होने वाला है कि 15 3 45 आप लिखोगे, 11 × 5 = 55 आप लिखोगे, तो 55 बड़ा है 45 छोटा है, ये वाला तो सही है। लेकिन जब आप आगे कंपेयर करने की कोशिश करोगे, 11 3 33 करोगे, 15 दूना 30 करोगे, तो 30 छोटा है 33 बड़ा है, इस प्रकार से चिन्ह लगा होना चाहिए था, इसमें उल्टा लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन डी वाला भी गलत हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कंपेयर कर लोगे और लगा लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस कर लोगे, मुझे यकीन है। अब मैं क्या करूंगा, आपके लिए कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूंगा मुझे साफ करना पड़ेगा, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मुझे डर है कि ये दोबारा बोर्ड ना गिर जाए, इसलिए नहीं देता हूं। ठीक है, अब कर तो लोगे ही, मुझे पता है। ठीक है, अगर कर लोगे अच्छी बात है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगले किसी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में आपके पास आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए यार।